Good morning, students. Today I am here to talk about the practical exams in general and biology in particular. आज मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम के जो नॉर्मली हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी 30 मार्क्स के होते हैं जनरली. एंड आई मोर टॉक अबाउट राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के बारे में बात करूंगा. और आरबीएससी में बच्चों आई टेल यू एन एग्जाम्पल. यदि आप प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स ले आते हैं, हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स लेके आते हैं, तो हालांकि 28, 29, 30 इस रेंज में ही मार्क्स आते हैं. और 30 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है यदि आपका इम्प्रेशन टीचर के ऊपर थोड़ा अच्छा हो और आप थोड़ा काम भी सही कर लेते हैं. तो 30 मार्क्स. और इंटरनल असेसमेंट के जाएंगे कितने मार्क्स? 14 मार्क्स. कितने मार्क्स जाएंगे बच्चों? 14 मार्क्स. तो ये दोनों कितने हो गए मिला के? 44 मार्क्स. जो 44 मार्क्स हैं वो एक तरह से आपके इंटरनल मार्क्स हो गए. इसलिए आई ऑलवेज से कि बायो साइंस में, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस सब्जेक्ट्स, बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें व्यक्ति थर्ड डिवीजन तो आते ही नहीं है, नामुमकिन सा ही है. थर्ड डिवीजन आना नामुमकिन सा ही है, क्योंकि 40 से 44 मार्क्स फ्री में आ गए. उधर व्यक्ति सिर्फ 56 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम हुआ. कितने मार्क्स का? 56 मार्क्स का. इस 56 में से वो सिर्फ 16 मार्क्स भी ले आता है. कितने ले आता है? 16 मार्क्स. तो देखें आप कितने हो गए, ये 60 मार्क्स हो गए, फर्स्ट डिवीजन हो गया. इसीलिए साइंस सब्जेक्ट्स लेकर फर्स्ट डिवीजन आना दुनिया में सबसे आसान काम है. ये कोई ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली आपने कितना स्कोर किया है? सिर्फ 16 मार्क्स. इसीलिए दैट्स व्हाट आई से कि साइंस लेके थर्ड डिवीजन पास होना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन सा है, यानी फेल भी हो सकता है. सो टुडे आई विल मोर कंसंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम. प्रैक्टिकल एग्जाम में अपन बात करें तो मोर और लेस 30 मार्क्स का होता है. आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट बायोलॉजी. बायोलॉजी में मैं सिर्फ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देने वाला हूँ. और नेक्स्ट में मैं बात करूँगा कि मेजर में कौन कौन, माइनर में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आते हैं. टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम, 2 साल से जो कोविड था, कोविड की वजह से एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आ रहा था. कौन होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर? आज के ज़माने में एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके स्कूल से 40-50 किलोमीटर की दूरी से ही आता है. पहले के ज़माने में इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था. जैसे जयपुर में अलवर वाला आएगा, अलवर जयपुर वाला जाएगा. अब इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है, कोई नियर बाई आ रहा था. बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम्स, कोविड की वजह से कोई बाहर से 2 साल से आ नहीं रहा था. इंटरनल मार्क्स मिल रहे थे, तो 30 मार्क्स ही ज़्यादातर टीचर्स ने आराम से दिए हैं. लेकिन इस बार कोविड का प्रकोप थोड़ा कम है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है. आगे से क्लियर नहीं हुआ है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर जरूर आएगा. मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके बारे में बात करेंगे. स्पेशली आई विल टॉक अबाउट बायोलॉजी सिंस आई एम ए लेक्चरर इन बायोलॉजी. तो बच्चों देखो, प्रैक्टिकल बायोलॉजी की बात करें तो पहले के ज़माने से व्हेन वी आर डूइंग, है ना, उससे काफ़ी सिंपल हो गया. कोई डिसेक्शन नहीं है ना, नथिंग लाइक दिस. वेरी सिंपल प्रैक्टिकल. थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे तो आप 30 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्योंकि बायोलॉजी में दोनों आता है, बॉटनी एंड जियोलॉजी, तो क्या होगा बच्चों, इसमें 30 में से 15 मार्क्स को अराउंड होगा किसमें? बॉटनी में. और 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जियोलॉजी में. टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट, दो मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं. कितने? 2. बॉटनी में एक मेजर 4 मार्क्स का, जियोलॉजी में एक मेजर 4 मार्क्स का. मतलब दोनों मेजर मिला के कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स हो गए. फिर माइनर की बात करें तो देयर विल बी 2 माइनर. बॉटनी का एक माइनर 3 मार्क्स, जियोलॉजी का एक माइनर 3 मार्क्स. तो 6 मार्क्स माइनर के हो गए. कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क्स आर फॉर माइनर. और जो 8 मार्क्स हैं किसके हो गए? मेजर के हो गए.
अच्छा, देन दे स्पॉटिंग देयर, स्पॉटिंग के अंदर अगेन द सेम थिंग, बॉटनी के 3 स्पॉटिंग रखे जाएंगे और जियोलॉजी के 3 स्पॉटिंग रखे जाएंगे, तो 6 मार्क्स किसके हो गए, स्पॉटिंग। फिर अपने को प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों ने सामने बनाई होगी, और नहीं भी बनाई हो तो जरूर बनाए, क्योंकि जो एक्सटर्नल आता है वो मेनली क्या देखता है, आपका प्रैक्टिकल देखता है, प्रोजेक्ट वर्क देखता है और वाइवा लेता है। तो प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 8 मार्क्स, और 2 मार्क्स किसके हो गए, वाइवा के। इफ इट मेक इट टोटल इट कम्स आउट टू बी 30 मार्क्स। अब आप कहेंगे सर वाइवा तो 2 नंबर का ही है, नहीं नहीं, जो 2 नंबर से मतलब नहीं, जो एक्सटर्नल जो होता है ये 2 नंबर के ऊपर ही बाकी मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि बच्चे को कितना आता है, कि इसने चीटिंग तो नहीं करी है। तो दिस इज हाउ विल गेट 30 मार्क्स। So the experiments are quite simple. When I come in the next class, I will talk about each and every experiment in botany and geology. Talk about major, talk about minor, how to do it. क्या जनरली वी डू गो फॉर मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स अपन छोटी छोटी कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब डिटेल में आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 प्रैक्टिकल होगा क्लास 12 का जब बात करूंगा। आज मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम 2022-23 के बारे में बात किया है। एक्चुअली 2 साल से कोई रेगुलर बुक भी नहीं दी है बोर्ड ने, कैसे लेना है प्रैक्टिकल, कितने मार्क्स देने हैं। So that's why when I come in my next lecture, I will talk in detail about each and every experiment and which experiment we ought to do. कुछ स्कोरिंग ज़्यादा होते हैं, कुछ स्कोरिंग कम होते हैं, अपने को कौन सा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। Again, I'll give a quick revision. Total marks 30 marks. Major botany and geology 4 marks, 4 marks, 8 marks. Minor botany and zoology 3 marks, 3 marks, 6 marks. Sporting is of 3 marks for botany and 3 marks for zoology. Practical file is of 4 marks and project work is of 4 marks. And Viva is of 2 marks. Total marks are of 30. So if you are even little bit careful, you can easily score 30. 28, 29 तो आ ही जाते हैं, लेकिन और you ought to know this, कम से कम 10 मार्क्स आना जरूरी है। 10 मार्क्स नहीं आए और आपने थोड़ी में खूब स्कोर कर लिया तो यू विल गेट फेल, और आप फेल हो जाएंगे तो पूरे में फेल हो जाते हैं। तो खैर उतना तो अपने को सोचना नहीं है 10 मार्क्स के बारे में। अपने को क्या सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट 30 और एट द मैक्सिमम 29, बिकॉज दीज मार्क्स डू मैटर। अपनी स्कोरिंग में अपने मार्क्स क्या करते हैं, मैटर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चा 99 लेके आ जाता है मार्क्स टोटल, और प्रैक्टिकल में उसके कितने थे 29, मान लो उसके प्रैक्टिकल में कितने होते 30 होते, तो कितना लेके आया होता, 100 मार्क्स लेके आया होता है बच्चों। सो अभी तो अपने को फील नहीं होता, लेकिन जब मार्क्स आएंगे तब फील होता है कि तो आपने थोड़ा सा अच्छा कर दिया होता, तो अपने पूरे 100 मार्क्स सेंचुरी आ गए होते। सो व्हेन आई कम, अभी बोर्ड ने दिया भी नहीं, जनरली जो एग्जाम से जनवरी मिड जैन से लेके और फिर एंड तक खत्म करना होता है। अभी सर्कुलर आया नहीं है, जब सर्कुलर आएगा आई विल कम अगेन and talk about the practicals. So if the things are clear, you like my video, please do subscribe, like and share. Thank you so much.